बंगाल में ममता बनर्जी और उनकी पार्टी एसआईआर का विरोध कर रही है, लेकिन वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के क्या क्या साइड इफेक्ट दिख रहे हैं, उसका एक उदाहरण आज यूपी के मुजफ्फरनगर में देखने को मिला। एसआईआर के कारण 28 साल से गायब एक शख्स बंगाल से अपने घर मुजफ्फरनगर वापस लौटा। यह दिलचस्प वाकया मुजफ्फरनगर के खतौली कस्बे में हुआ। खतौली में एक बुजुर्ग मोहम्मद शरीफ अपने कागजात लेने 28 साल बाद घर लौटे। उनका पूरा परिवार ये मान चुका था कि मोहम्मद शरीफ अब इस दुनिया में है ही नहीं। दरअसल खतौली के मोहम्मद शरीफ 28 साल पहले अपने परिवार को छोड़कर अपनी वाइफ के साथ बंगाल चले गए थे और फिर वहीं बस गए। जाते वक्त परिजनों ने उन्हें फोन नंबर भी दिया था, लेकिन मोहम्मद शरीफ ने कभी पलटकर फोन तक नहीं लगाया। जब परिवार को करीब 30 साल तक मोहम्मद शरीफ की कोई खोज खबर नहीं मिली तो सबने मान लिया था कि वो इस दुनिया में है ही नहीं। लेकिन पिछले हफ्ते मोहम्मद शरीफ अचानक खतौली में अपने घर पहुंचे। लोग हैरत में पड़ गए। पूरे कस्बे में यह खबर फैल गई कि जिन मोहम्मद शरीफ को मरा हुआ मान लिया गया था वो तो जिंदा है और अपने घर लौटे हैं। मोहम्मद शरीफ से मिलने वालों का तांता लग गया है। परिजन भी इतने साल बाद उन्हें देखकर बेहद भावुक हो गए और ये सब कुछ हुआ एसआईआर की वजह से। जब बंगाल में मोहम्मद शरीफ का एसआईआर फॉर्म रिजेक्ट हो गया तो वो पुराने दस्तावेज लेने घर लौटे। शादी करी थी, वही उसी के साथ चला गया। मैं हो गया 28-29 साल। अच्छा, अब डॉक्यूमेंट लेना आया था। क्यों, किस तरह के, क्या जरूरत पड़ गई डॉक्यूमेंट की? डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, सरकारी जिनिस खत्म हो जाती। अच्छा, तो वहाँ की नागरिकता चाहिए, मतलब है ना? हाँ, वही तो जो एसआईआर फॉर्म भरे जा रहे। हाँ, वही तो ले लिया। मिल गया कागज में, मिल गए। हाँ। तो अब आप यहाँ से कब जाओगे? अब आप अभी तो जा रहा है। नहीं, मोहब्बत तो है कुछ। ये तो कह रहे कि हमें तो कोई गायब हो गई, ढूंढा भी, तलाश भी। आपने तो हो ही गए, तो मतलब जब कोई इत्तला ही नहीं थी। मोहम्मद शरीफ के परिवार वालों ने बताया कि 1997 में शरीफ ने दूसरी शादी कर ली थी और फिर अपनी बीवी को लेकर घर से चले गए थे। परिवार वालों ने मोहम्मद शरीफ की बहुत तलाश भी की, बहुत खोजबीन की, लेकिन जब शरीफ नहीं मिले तो सबने मान लिया कि मोहम्मद शरीफ की मौत हो गई है। लेकिन अब 28 साल बाद मोहम्मद शरीफ घर पहुंचे तो परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं है। शरीफ अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर मिदनापुर वापस चले गए हैं, लेकिन फरवरी में पूरे परिवार को लेकर खतौली आने का वादा भी करके गए हैं। वो हमारे चचा हैं, वालिद साहब के छोटे भाई। वो सन 97 में यहाँ से चले गए थे। उन्होंने निकाह कर लिया था वहाँ, तो उनकी जो अहलिया थी उनका दिल नहीं लगा था यहाँ, तो वो साथ में वापस बंगाल चले गए थे। लेकिन उसके बाद से बंगाल में उनसे हमारा कोई राब्ता नहीं हुआ। तलाश करने की कोशिश की, लेकिन वो तलाश करने के बाद भी मिल नहीं पाए। वजह उसकी ये रही कि उनको वहाँ एक परिवार मिल गया और उनके साथ वो खुशी में मशगूल रहे। हर तरह की वो उनकी खिदमत करते रहे, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। अब हम सारे ख़ानदान वाले ये सोच चुके थे कि उनका इंतकाल हो चुका। अब अचानक बुध के रोज़ मालूम हुआ कि वो यहाँ खतौली आए हैं, तो पूरे ख़ानदान के अंदर, पूरे परिवार के अंदर, बल्कि पूरे मोहल्ले और पूरी रिश्तेदारी के अंदर, पूरे शहर के अंदर एक अजीब खुशी का माहौल हो गया। और वो यहाँ जो आना हुआ उनका, उसकी वजह बनी एसआईआर, क्योंकि एसआईआर जो है हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी लेकर आया। और वहाँ पर उन्होंने डॉक्यूमेंट्स जमा कर दिए थे अपने, और वहाँ उन्होंने एसआईआर का फॉर्म भर दिया था, लेकिन वो रिजेक्ट हो गया उनको। अब वहाँ पर बोले कि आप अपने पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर आओ, तो वो यहाँ आए थे। तो हमने दादा के डॉक्यूमेंट्स थे, एसआईआर के अंदर 2003 में दादा का नाम था, वो लिस्ट उनको दे दी, कुछ और डॉक्यूमेंट्स दिए। अब वो फार्म के लिए जमा करने के लिए बंगाल वापस, उसमें क्या नाम, वेस्ट बंगाल में डिस्ट्रिक्ट मेदनापुर है, खड़गपुर के अंदर, तो वो वहाँ वापस चले गए। एसआईआर का असर जमीन पर तो दिख रहा है। बंगाल की जिन बस्तियों में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठियों के बसे होने की आशंका थी, एसआईआर शुरू होने के बाद वो बस्तियां अब खाली हो गई हैं। कई साल से बंगाल और देश के दूसरे हिस्सों में बसे बांग्लादेशियों की भीड़ बॉर्डर पर जमा हो गई है, क्योंकि अब सबको अपने दस्तावेज दिखाने पड़ेंगे। इसलिए यूपी के मोहम्मद शरीफ, जो 28 साल पहले बंगाल में बस गए थे, उन्हें अपने कागजात लेने के लिए वापस आना ही पड़ा। इसलिए यह तो तय है कि एसआईआर की वजह से बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान हो जाएगी। लेकिन बंगाल के इलेक्शन में इसका क्या असर होगा, यह चुनाव के नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा।